कुछ तरह के इंश्योरेंस। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस स्लैश टर्म इंश्योरेंस। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक में आप एज स्पेसिफाई कर सकते हैं और एक में आपको होल लाइफ मिलता है, दैट्स इट। एक हो गया लाइफ इंश्योरेंस, एक हुआ हेल्थ, दूसरा मोटर, ट्रैवल, होम और बिजनेस। ये तो आई थिंक 6 है, 6 तरह का, 5 में 6। ये एक इसमें से मेरे को ट्रैवल मिस हो जाता लगता है, आई थिंक सो, पता नहीं। लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको क्या रहता है, फैमिली आपका मेनली प्रोटेक्टेड रहता है। लाइफ और टर्म के साथ इंश्योरेंस के साथ आपका फैमिली मेनली प्रोटेक्टेड रहता है कि अगर आपको कुछ हो जाए, लेट से आप नहीं रहे, आप कमाते थे 50,000, वो अचानक से आना बंद हो जाए तो फैमिली क्या करेगी, बाकी की ज़िंदगी कैसे जिएगी। तो उसके लिए रहता है, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहते हैं इस वजह से कि अगर आप एडिक्वेट कवर लिए हैं तो उनको अपनी एंटायर लाइफ में कभी भी नीड नहीं पड़ेगी और पैसे की, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहते हैं। देन हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका मेडिकल बिल भरा जाता है। मेडिकल बिल, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं किसी रीज़न से तो फिर आपका जितना भी खर्चा आता है, मोस्टली आपका कुछ प्री एंड पोस्ट भी रहता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन अगर मान लीजिए 30 डेज पहले भी आपका खर्चा हुआ, टेस्ट वगैरह आपने करवाया, फिर आपको पता चला कि हॉस्पिटलाइज करने का जरूरत पड़ेगा, तो फिर वो भी रिन्वर्स हो जाता है। और अगर पोस्ट आप कर रहे हैं, पोस्ट में मान लीजिए कि आपको दवाई दिया है या फिर व्हील चेयर का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है या फिर आपको चलने के लिए स्टिक का रिक्वायरमेंट है कुछ टाइम के लिए, तो उसका भी रिन्वर्स हो जाता है। 60 उसमें लिखा रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि कितना प्री है एंड कितना पोस्ट है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, डिपेंडिंग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, वो वेरी करता है। देन मोटर इंश्योरेंस, ये तो जनरली सबके लिए सबको नोन है, सेम होता है होम इंश्योरेंस भी। जैसा अगर मान लीजिए चोरी, थेफ्ट भी अगर आप डाल रहे हो, सब एड ऑन्स रहता है। ये तो ऐसे अगर आपके घर में कुछ भी परेशानी होता है, जैसे कि आग ही लग गया, तो फिर कॉस्ट उसका वो दे देता है, रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट। देन ट्रैवल इंश्योरेंस, इसमें आपको आईआरसीटीसी में आप देखेंगे कि एक आईआरसीटीसी में जब भी आप टिकट बुक करते रहते हैं तो फिर वहाँ पे नीचे में आता है 0.49 आई थिंक सो रुपीज़ में, 0.49 रुपीज़ में आपको एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि अगर आपको आईआरसीटीसी की ट्रेन पे कुछ भी होता है उस जर्नी में, तो आपके फैमिली को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक ट्रैवल इंश्योरेंस वो भी होता है जिसमें कि आपका थेफ्ट वाला भी कवर्ड रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको पर्सनली लेना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा ये भी रहता है, अगर लॉन्ग ट्रिप रहता है, लंबा जर्नी रहता है, आपका प्रोबेबिलिटी होता है चोरी होने का ज़्यादा, तो उसमें उस केसेस में आपको देखना चाहिए उसको। और एक होता है बिजनेस इंश्योरेंस, ये तो बिजनेस वाले पार्टियों को काफ़ी सही से पता होगा। इसमें मेनली होता है कि मान लीजिए कि आप शिपमेंट ही ले जा रहे हैं और वो डूब जाता है, या एक कंटेनर लेके जा रहा है ट्रक पे, वो क्रैश हो जाता है, तो फिर उसके अंदर का जितना सामान है उसका वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कुछ वापस मिल जाता है। देन अगर आपका एडवाइज़र सही है, और सब आप एक काम कीजिएगा कि सब के सबको एडवाइज़र, किसी भी एडवाइज़र के थ्रू लीजिएगा, क्योंकि वो लीगैलिटीज जानता है, लूपहोल जानता है। और आपका एडवाइज़र जब सही है तो आपका फैमिली, आपका हेल्थ और आपका एसेट्स का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और वेली प्रोटेक्टेड रहेगा उसको। लेकिन थोड़ा आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा, या फिर आप समझ के दीजिए कि ठीक है ये क्या चीज़ के लिए है, ये क्या चीज़ के लिए, या क्या चीज़ के लिए कवर, क्या क्या पार्ट हो रहा है, उस हिसाब से दीजिए उसको। तो फिर बट एडवाइज़र के थ्रू लेंगे तो फिर बेटर रहेगा।